करे। वर्किंग लेडी की एक अपनी फ्रीडम होती है, वो जो चाहे वो कर सकती है, गलत ना करे। लेकिन अगर वो पवन सिंह के साथ गाना कर रही है, तो कौन-सा इसमें अपराध हो रहा था? ये बताइए ना। रीज़न यही होगा, मुझे पता है कि ये होगा, ईगो हर्ट होना। मेल ईगो जो सबसे बड़ा ईगो है, जो होता ही नहीं है ज़्यादा, बस ईगो बहुत ज़्यादा होता है। वो ईगो हर्ट हुआ होगा, ब्रेकअप हुआ होगा, जो नदिया के पार, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, आज भी लोग उसको देखते हैं। ये लोगों की हिम्मत है कि वैसी मूवी बना लें, चलेगा ही नहीं। ये लोग अब इतना नंग हो चुके हैं अपने आप में ना, नंगाई पे उतर गए, जो और ऑलरेडी गाने कपड़ा ऐसा उतार गाते हैं कि हम लोगों को पूछने में सवाल सवाल है मुंह कि पर नहीं ला अब सकते। ये लोग अच्छा अगर करेंगे ना, तो ये लोगों की अच्छाई को लोग ढकोसला समझेगा, क्योंकि ये लोग अपने कपड़े तो उतार ही चुके हैं। तो अब कपड़ा पहन के अगर कुछ करेंगे तो लगेगा कि अरे ढकोसला कर रहा है, लोग समाज ही एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। रही बात समर सिंह की बात, तो ये तो डिक्लेयर है कि दोनों लिविंग में रह रहे थे, और कहीं न कहीं जब हम मोहब्बत में होते हैं तो हमारा अच्छा और बुरा सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं का होता है। तो इसमें कहीं न कहीं समर सिंह बहुत बुरी तरह फँसेंगे, और उनको फँसना भी चाहिए कि अगर आप लिविंग में रह रहे थे, तो कहीं न कहीं आकांक्षा आपकी जवाबदेही थी, और आपने अपनी जवाबदेही को खूबसूरती से निभाया नहीं। आप नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, भोजपुरी में शुरू से विवाद होता रहता है। और भोजपुरी का नाम जब भी अब कोई सुन रहा है तो उसको लगता है कि कुछ न कुछ भोजपुरी में विवाद हुआ होगा, इसीलिए भोजपुरी का न्यूज बन रहा है। अभी जानी मानी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने बनारस के एक होटल में सुसाइड कर लिया। और ऐसा माना जा रहा है कि समर सिंह से वो प्यार करती थी, और समर सिंह के चलते ही ऐसा की हुई है। उनकी माँ भी आरोप लगा रही हैं। और इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक बीना मानवी मैम के साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई। भोजपुरी में शुरू से विवाद हो रहा है, कभी गानों को लेकर विवाद होता है, तो कभी पवन खेसारी को लेकर विवाद होता है। और इसमें एक बड़ा मोड़ अभी ये आ गया कि अभी आकांक्षा दुबे ने सुसाइड कर लिया। काफी लोग डिप्रेशन में जाते हैं, हर कुछ होता है प्यार मोहब्बत, लेकिन उन्होंने खुद को सुसाइड कर लिया और समर सिंह पर उनकी माँ आरोप लगा रही हैं। आप कैसे देखती हैं इन सब चीजों देखिए, पहले तो ये है कि किसी भी परिस्थिति में किसी को सुसाइड की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम वो भी परिस्थिति देखे हैं आँखों से कि कैसी परिस्थिति में लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो चूँकि आकांक्षा एक बहुत प्यारी बच्ची थी, उसके वीडियोज़ मैंने देखे, तो अब रीज़न क्या है इसके पीछे? लिविंग रिलेशनशिप है, मोहब्बत है, प्यार है, या हाई डिप्रेशन है? क्योंकि जब कोई लड़की, देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं, हर इंडस्ट्री, फ़िल्म इंडस्ट्री में एक चीज़ बड़ा कॉमन है, लोग काम करा के पैसे नहीं देना, ठीक है? और ये फाइनेंशियल डिप्रेशन एक इतना बड़ा डिप्रेशन होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। और जब बहुत ज़्यादा ड्यूज़ लग जाता है, तो वैसे केसेस में आइदर मर्डर हो जाता है, या तो फिर वो सुसाइड कर लेती है, या फिर उसको ब्लैकमेल करने लगते हैं उससे जो सीनियर लोग होते हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर प्लस ये प्लस जो भी होता है। तो ऐसे केसेस देखने को मिले हैं। अब आकांक्षा के साथ क्या हुआ, ये जानना तो अब मामला इन्वेस्टिगेशन में चल ही रहा है। रही बात समर सिंह की बात, तो ये तो डिक्लेयर है कि दोनों लिविंग में रह रहे थे, और कहीं न कहीं जब हम मोहब्बत में होते हैं, तो हमारा अच्छा और बुरा सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं का होता है। तो इसमें कहीं न कहीं समर सिंह बहुत बुरी तरह फँसेंगे, और उनको फँसना भी चाहिए कि अगर आप लिविंग में रह रहे थे, तो कहीं न कहीं आकांक्षा आपकी जवाबदेही थी, और आपने अपनी जवाबदेही को खूबसूरती से निभाया नहीं। अगर वो बाय द वे आपको ऐसा फ़ील कर रहा था, अगर आपका ब्रेकअप स्टेज में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई होगी, तो आप उसको प्रेम पूर्वक भी एक मोड़ दे सकते थे। लेकिन अब बच्ची तो चली गई। बच्ची चली गई, ये उसने बहुत बड़ी गलती की है, और कभी भी किसी भी लड़की या लड़का किसी भी परिस्थिति में मरना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। हाँ, मरना बिल्कुल नहीं सॉल्यूशन है, ये बहुत गलत है। समर सिंह की माँ आकांक्षा दुबे की माँ समर सिंह पर आरोप लगा रही हैं कि समर सिंह आकांक्षा दुबे को अपना जागीर समझता था, जिस तरह चाहता था उस तरह नचाता था, और बार बार प्रताड़ित करता था। समर सिंह और उसका भाई मिलकर हमारी बेटी का हत्या किया है। और प्यार नहीं, एक जाल था जो बिछाए हुआ था समर सिंह आकांक्षा दुबे को लेकर। बिल्कुल सही होगा उनकी माँ का, बेचारी ये सपने पाल के बैठी होगी कि अब आने वाले दिनों में मैं इनसे शादी करूँगी, ये करूँगी। लेकिन ये लोग उसको इस्तेमाल कर रहे थे। अपना गाना गवाना, ये डांस करवाना, ये कराना, अपने शोज़ चलाना, ये लड़कियाँ इस्तेमाल होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और अंत में वो डिप्रेशन में जाती हैं। और बिल्कुल समर सिंह और उनके भाई दोषी पाए जाएँगे इसमें, क्योंकि दूसरा कोई लिंक था ही नहीं। अब मैं 24 घंटा जिनके साथ रह रही हूँ और मेरी मौत हो जा रही है, तो सबसे पहला दोषी तो प्रथम दृष्टया तो वही आएगा ना, बिल्कुल वही बात है। अच्छा, जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया, उसी दिन उनका गाना पवन सिंह के साथ रिलीज हुआ था।
तो ऐसा भी माना जा रहा है कि समर सिंह नहीं चाहते थे कि वो इन सब कलाकारों के साथ काम करे, वो चाहते थे कि सिर्फ मेरे ही साथ काम करे। तो ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। ये चूँकि देखिए ये ऐसा कहाँ होता है ज़्यादातर, ये हमारे बिहार में, बिहारी मेंटालिटी जो होती है अभी भी विकसित नहीं हुई है। ये लोग कि 4 दिन किसी लड़की के साथ न रहे नहीं कि उसको अपना जागीर समझ लेते हैं। अरे उसको पूरा फ्रीडम होना चाहिए। कलाकारी अगर मेरी आपके साथ है, मोहब्बत आपकी अपनी जगह है, उसको आप अपनी जगह रखो। अगर कल को समर सिंह शादी भी कर लेते तो वो अपनी जगह रहती। लेकिन क्या उसके आज़ादी पे आप बंदिश नहीं ना लगा सकते हैं। उसकी उसके कामों पे आप बंदिश नहीं लगा सकते हैं। फिर तो आपको एक मोटरी-झोटली वाली बीवी चाहिए थी, गर्लफ्रेंड चाहिए थी, वही रखते क्यों आप वर्किंग लेडी के साथ करें? वर्किंग लेडी की एक अपनी फ्रीडम होती है, वो जो चाहे वो कर सकती है। गलत ना करे, लेकिन अगर वो पवन सिंह के साथ गाना कर रही है, तो कौन-सा इसमें अपराध हो रहा था? ये बताइए ना। रीज़न यही होगा, मुझे पता है कि ये होगा, ईगो हर्ट होना। मेल ईगो जो सबसे बड़ा ईगो है, जो होता ही नहीं है ज़्यादा, बस ईगो बहुत ज़्यादा होता है। वो ईगो हर्ट हुआ होगा, ब्रेकअप हुआ होगा, जो ऐसे हम लोग अपना एक मानसिक वो करके स्टोरी समझ में आ रही है, यही रीज़न होगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, भोजपुरी मैम काफ़ी विवादों में रह रहा है। भोजपुरी कभी खेसारी पवन को लेकर विवाद होता है, कभी किसी को लेकर। एक मतलब रितेश पांडे कभी लाइव आ जाते हैं, कभी खेसारी लाइव आके दूसरे को गलिया देते हैं। आपको नहीं लगता कि ये इंडस्ट्री पूरी तरह से विवाद हो रही है और कहीं न कहीं जो इसका फ़िल्मी करियर था भोजपुरी इंडस्ट्री का, फ़िल्म पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, केवल आइटम सॉन्ग बचा है, जितना अश्लील गा दो उतना हिट है और नहीं गाओ अश्लील तो फ़िल्में तो चलने वाली है नहीं। हाँ, ये तो बर्बाद इन्हीं लोगों ने किया है। कुछ साल पहले तक ये बची हुई थी, लेकिन जब से इन ये लोग आए हैं 2-4 फेमस लोग, वो उन लोगों ने इनको बर्बाद कर दिया। भोजपुरी इंडस्ट्री को कहाँ माना जाता था, बाप रे! एक ऐतिहासिक रूप में भोजपुरी इंडस्ट्री को देखा जाता था और अच्छी-अच्छी फ़िल्में आया करती, याद कीजिए नदिया के पार, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, आज भी लोग उसको देखते हैं। ये लोगों की हिम्मत है कि वैसी मूवी बना लें, चलेगा ही नहीं। ये लोग अब इतना नंग हो चुके हैं अपने आप में ना, नंगई पे उतर गए, जो और ऑलरेडी गाने कपड़ा ऐसा उतार गाते हैं कि हम लोगों को पूछने में सवाल सवाल है मुँह कि पर नहीं ला अब सकते। ये लोग अच्छा अगर करेंगे ना, तो ये लोगों की अच्छाई को लोग ढकोसला समझेगा, क्योंकि ये लोग अपने कपड़े तो उतार ही चुके हैं। तो अब कपड़ा पहन के अगर कुछ करेंगे तो लगेगा कि अरे ढकोसला कर रहा है, लोग समाज ही एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। आपने मेरे पिछले इंटरव्यू में कहा था कि हम भोजपुरी गानों को लेकर हम कोर्ट में पीआईएल दर्ज करेंगे कि इतने अश्लील गाने ना बने, लड़कियों के नाम ले लेकर गाना बनाया जा रहा है, लड़कियों के अंग का नाम ले लेकर लोग गाने बना रहे हैं। तो नहीं क्या हमारे महिला विकास मंच इन सब कार्यों के लिए कुछ करने वाली है? नहीं, पीआईएल फाइल करने की बात तो नहीं। कला एवं संस्कृति विभाग मंत्री को हम लोगों ने एक लेटर बनाया है। वो लेटर आपको मैं दिखा सकती हूँ अभी, चूँकि 12 दिन से बाहर थे, तो हमने सोचा एक दिन में सैकड़ों चिट्ठियाँ पूरे महिला विकास मंच के हर जिले से कला एवं संस्कृति बस सेंसर बोर्ड लगाने के लिए एक डिमांड हम लोगों ने किया है कि इस पे भी जाँच-पड़ताल, एक सेंसर बोर्ड हो जिससे ये बाहर जाएगा, ये बाहर नहीं जाएगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये हम बहुत जल्द 1 हफ्ते के अंदर ये करेंगे। हमारे समाज के लिए भी अच्छा है। हाँ, बिल्कुल, ये ज़रूरी है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हम लोग भोजपुरी के मुद्दे पर, आकांक्षा दुबे के मुद्दे पर बीना मामी मैम के साथ थे और मैम ने काफ़ी अच्छा से समझाया है कि प्यार भी होगा, रिलेशन भी होगा तो क्या करना चाहिए, अंतिम विकल्प मौत नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं इस पूरे प्रकरण के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।